मित्रों नमस्कार। मैं अजय झा आज अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से एक बार और आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूं। मित्रों, चैनल्स पे समाचार पत्रों में जो खबर छाई है, इससे संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई है। उससे आगे की बात मैं करूंगा। हमारे यहाँ एक बिरादरी है जिसे मौर्य या कुशवाहा कहते हैं। ये बिरादरी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के बाद और अधिक प्रकाश में आया। इसे अगर हम क्षत्रिय बिरादरी से संबंधित करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनको क्षत्रिय हम मान सकते हैं। जहां तक मैंने देखा है कि मौर्य लोग बहुत ही ईमानदार होते हैं, कर्तव्य परायण होते हैं और गलत कामों से गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं, उन चीजों से बचना चाहते हैं और ऐसे समाज का नेतृत्व करना आसान काम नहीं होता है। अभी जो रामचरितमानस का मखौल उड़ाने वाले राजनेता हैं, दुर्भाग्य से ये भी मौर्य समाज से ही आते हैं। ये कोई आश्चर्य नहीं है, जब अयोध्या में मंथरा हो सकती है, अयोध्या में विभीषण हो सकते हैं, तो मौर्य समाज के बीच अगर इस तरीके के लोग हों जो संस्कृति को गाली देते हों, उससे इत्तेफाक नहीं रखते हों, क्योंकि उनका अपना राजनीतिक स्वार्थ है, ये कोई आश्चर्य का विषय नहीं। मैं आज तक जितने मौर्य समाज के लोगों से मिला, सारे के सारे हमें बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार और गुणों से युक्त मिले। वो कभी निगेटिव में जाते ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम महाभारत काल की घटना याद करें, जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और ठीक है कि पांडव ने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया था, उनकी व्यवस्था थी, मजबूरी थी, वो चुपचाप थे, किंतु जो कुछ खलनायक की भूमिका में वहां पे थे, जो गलत लोग थे, उनके अलावे कुछ ऐसे लोग भी वहां थे बैठे हुए जिनकी पूर्ण सहानुभूति पांडवों के साथ थी और द्रौपदी के साथ थी, जो इस चीज को जानते थे कि यह घटना गलत हो रही है, और उन लोगों ने भी मौन को धारण कर रखा, जिसका परिणाम यह हुआ कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हुआ। विश्व के इतिहास में इससे भयंकर युद्ध हुआ ही नहीं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, तो एक समाज जो बहुत ही अच्छा है, जिसकी छवि काफी अच्छी है, उस समाज के जो अन्य सदस्य हैं वो चुपचाप जब होते हैं तो कष्ट होता है वहां पे, क्योंकि मौन रहना सहमति की श्रेणी में आता है। ये लगता है कि आप भी उससे सहमत हैं। अगर किसी ग्रंथ में कोई चीज ऐसी लिखी हुई थी तो 550 से 600 वर्षों का अंतराल बीत चुका है, आज तक उसको कभी संकेत क्यों नहीं किया गया? उसके लिए हमारे नेताओं ने ऐसा समय चुना
जबकि भारत पांचवी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। हमारे सारे पड़ोसी नेस्तनाबूद हो रहे हैं। वो उनको भागने को, उनके नेताओं को जगह नहीं मिल पा रही है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो। अफगानिस्तान की राजनीति तो हम सभी जानते ही हैं। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या छुपी हुई बात है। बर्मा में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, चाइना की स्थिति कितनी खराब है। तो जब हमारे सारे पड़ोसी नेस्तनाबूद हो रहे हैं और भारत उतना सशक्त होता जा रहा है, तो ये एक आर्थिक षड्यंत्र है भारत को पीछे खींचे जाने का। अगर आप समाचार पत्र को पढ़ते होंगे, न्यूज चैनल्स को देखते होंगे, तो आप जान रहे होंगे कि भारत बायोटेक का जो बना हुआ कोविड इंजेक्शन है, वर्ल्ड लेवल पे उसकी इतनी अधिक डिमांड है कि आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वो सक्सेस माना गया है। पहले तो अमेरिका की कंपनी वगैरह थी, तो उन लोगों ने बनाया कि भाई ये तो फेलियर हो जाएगा, WHO इसको परमिशन ही नहीं देगा। और आज की स्थिति ये है कि इंडिया के वैक्सीन को छोड़ करके बाकी सारे वैक्सीन जो है वो निष्प्रभावी हो चुके हैं। हमारे देश की आर्थिक जो विकास दर है, जिसको GDP बोलते हैं, 6.5% हो चुके हैं, जो नजीर है विश्व के लिए। तो इस प्रकार से जब हमारा देश सशक्त हो रहा है सामरिक शक्ति के रूप में, आज तालिबान जैसे कट्टर इस्लामी पंथ को मानने वाले भी भारत के साथ मित्रता का संबंध बना रहे। वर्तमान में इस्लामी देशों का नेतृत्व करने वाला देश UAE अपने देश में भारतीय हिंदू मंदिरों को बनवा रहा है। इसके बाद हम उलझ रहे हैं। तो ये उलझना आपका देश प्रेम नहीं कहा जाएगा। आप वास्तविकता में जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इसको आप पांव खींचने का काम कर रहे हैं। और जो लोग मौन हैं वो भी इसके लिए दोषी माने जाएंगे। इतिहास उनको भी माफ नहीं करेगा। तो सोचने की जरूरत है कि जो हमारा समाज है उसका जो ताना बाना है वो सुदृढ़ रहे। हम जातियों के नाम पे न लड़े। जाति के नाम पे लड़ने पर हम कमजोर होंगे, हम मजबूत नहीं हो सकते। हमारे देश को आजादी मिली, किस जाति के लोगों ने उसका प्रतिनिधित्व किया? हो सकता है 2-4 जातियों के लोगों ने किया, किंतु योगदान उसमें सभी का था। चाहे वो गरीब थे, अमीर थे, ब्राह्मण थे, हरिजन थे, जो भी हो, किसी का योगदान कम नहीं माना जा सकता। तब जाकर हमें ये इतनी बड़ी उपलब्धि मिली। और आज जो इस तरह की जो ताकतें पीछे पड़ी हुई हैं कि हमारे देश को खींच के पीछे ले जाने के लिए अग्रसर हैं, तो हमें इसका विरोध करना चाहिए, वैचारिक रूप से विरोध करना चाहिए। धरना प्रदर्शन करना हो तो हमें वो भी करना चाहिए, क्योंकि अपने राष्ट्र के तुलना में अगर हमें कुछ भी चुनना पड़े तो हमें नहीं चुनना चाहिए। हमारा देश सर्वोपरि, हमारी संस्कृति सर्वोपरि है, हमारी भारत भूधरा सर्वोपरि है। धन्यवाद। जय काशी विश्वनाथ।